श्री मन शिक्षा सप्तम श्लोक के तीसरे पद में कहते हैं कि भयंकर से भयंकर परिस्थितियों से, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्म रूपी तापों से और जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भयानक परिस्थितियों से यदि रक्षा पाना है तो एकमात्र औषध है साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर, साधु गुरु वैष्णव का चरण रज, चरण धौत जल और साधु गुरु वैष्णव का उच्चिष्ट महाप्रसाद इत्यादियों को ग्रहण करने से जितने भी बड़ा संकट क्यों ना हो, बड़े से बड़े संकटों से, बड़े से बड़े मृत्युतुल्य संकट से उद्धार करने वाला है। चरण रज, चरण धौत जल एवं उच्चिष्ट महाप्रसाद, इनका सेवन करने से भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम होता है। और भगवान का चरण कमल क्या है? अभय चरणा रविंदरे, भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे। भगवान का चरण अभय, जहां भय नहीं है, ऐसी चरण कमल को प्राप्त करता है जीव। उनके चरण कमल का प्रेम प्राप्ति करता है जीव। ऐसी सभी शास्त्रों में पुनः पुनः घोषणा की गई है। वेद, चारों वेदों में, उपनिषद में, ब्रह्मसूत्र में, पुराणों में, आदि आदि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, घोषणा की गई है। इस विषय को लेकर श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी अपना विषय कहते हैं कि यावन्ति भगवत भक्ते रंगानि कथितानीह प्रायस्तावन्ति तदभक्त भक्तेरपि बुधा विदुहु। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं भगवत भक्ति के जिन अंगों का यहां उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश भगवत भक्तों के संबंधों में भी पालनीय है। भक्ति तत्वविद पंडित जन ऐसा कहते हैं। और भी कहा गया है कि दृगंभोभिर धौत पुलक पटली मंडित तनुः स्खलन्नन्तः फूलो दधति पृथुम बेपथुमपि दृश्योः कक्ष्यां यावन्ममः स पुरुषः कौप्यु पययौ न जाने किं तावन्मपि मति, न जाने किं तावन्मति मति गृहे रति गृहे नावन रमति। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अहो मैंने जब से नेत्र जल से स्नान किए हुए रोम रोम पुलकित अंग वाले, पग पग पर खलित अर्थात लड़खड़ाते हुए, अंदर से परमानंद में निमग्न, भावावेश से कांपते हुए शरीर वाले किसी अनिर्वचनीय भक्त, किसी महापुरुष को देखा है। तब से मेरा मन ना जाने क्यों घर वार में लगता ही नहीं। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, इसलिए भगवान के प्रिय भक्तजन प्रभु के अतुलनीय प्रभाव संपन्न सेनापति है। ये सेनापति कौन है? बोलते हैं कि अतुलनीय। ये भगवान का पार्षद है, भगवान का शक्ति है। ये सब सेनापति के रूप में गुरु वैष्णव आते हैं। गुरु वैष्णव और कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान के सेनापति है। श्री राधा प्रिया प्रियतम के मंजरियां हैं, सखी सहचरियां हैं, किंकरियां हैं।
ये सब भगवान के सेनापति है और इनकी सेवा सर्व प्रकार के अनर्थों को अति सहज ही दूर कर देती है और परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कर देती है। ऐसे साधु गुरु वैष्णव कहीं भी मिल जाए, इनकी चरण पकड़ करके इनका सेवा करो। इनकी सेवा से ही आपको, हम सबको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो सकती है, हमारा समस्त अनर्थ दूर हो सकती है और कृष्ण प्रेम प्राप्त होती है। साधु गुरु वैष्णव का सेवा के बिना हम भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, हमारा स्वयं का अनर्थ भी दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधु गुरु वैष्णव को जितने हो सके सेवा में रत रहो, सेवा करो। साधु गुरु वैष्णव का सेवा ही परम सिद्धि है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। प्रेम लतिका का मूल है। आज एकादशी है, एकादशी तिथि में क्या गाते हैं? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। कृष्ण वसती वसती बोले परम आदर वरी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे शुद्ध भक्तों का सेवा के बिना हम लोग को कभी भी प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो ही नहीं सकता। और शुद्ध भक्त का चरणाश्रय करने मात्र से हमारा अनर्थ दूर हो जाता है। कैसे? उनके चरण रज को हमारा मस्तक में धारण करना और उनके चरण को धो करके उनका जल को पान करना, चरणामृत को पान करना और उनके पाए हुए प्रसाद का उच्चिष्ट अर्थात जूठन पाना। इसी से ही हमारा समस्त प्रकार का अनर्थ दूर हो जाती है, समस्त प्रकार का अनर्थ दूर हो जाती है। और भगवान का, श्री कृष्ण का, श्री राधा माधव का अतुलनीय, माने ऐसे जड़मुख से वर्णन भी नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रेम प्राप्ति होती है, अपार प्रेम प्राप्ति होती है, जिस प्रेम के द्वारा भगवान का सेवा डायरेक्ट प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे साधु गुरु वैष्णव का चरणाश्रय होना अत्यंत अनिवार्य है। यहीं पर सप्तम श्लोक मन शिक्षा का संपूर्ण हुआ और कल से हम लोग इसी मन शिक्षा का अष्टम श्लोक में प्रवेश करेंगे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का कोई अपराध हुई हो, किसी को मेरा बात चुभा हो या दर्द हुआ हो, मेरे वजह से किसी को दुख पहुंचाया हो मेरा शब्द, तो यह दास आप सभी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम नतमस्तक होते हुए क्षमा प्रार्थना मांगता है। इन्हें क्षमा कर दीजिएगा हमें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं किसी प्रकार का कोई अपराध, किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो आप सब अज्ञान बालक समझ करके मुझे आप लोग स्वयं ही संशोधन कर दीजिएगा। आप सब बड़े विद्वसी हैं, बड़े विद्वान हैं, आप सब हम पर कृपा कीजिएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम।